दोस्तों सन 1638 से लेकर 1715 ईस्वी तक फ्रांस के राजा रहे लुई चौदहवें अपने एक वक्तव्य में कहते हैं, मैंने महान लीडर का प्रतिनिधित्व करने के लिए सूर्य को इसलिए चुना क्योंकि इसकी रोशनी से बाकी ग्रह चमकते हैं जो दरबारियों की तरह इसके आसपास घूमते हैं। मैंने सूर्य को इसलिए चुना क्योंकि यह सभी पर समान रूप से और न्यायपूर्ण ढंग से किरणें डालता है। मैंने सूर्य को इसलिए चुना क्योंकि यह सबका भला करता है और सबको जीवन, खुशी और गतिविधि प्रदान करता है। मैंने सूर्य को इसलिए चुना क्योंकि यह अटल और कभी बदलता नहीं है। सो हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 37। लॉ नंबर 37 में रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, चकाचौंध का आभा मंडल बनाएं। दोस्तों प्रबल छवि और प्रतीकात्मक मुद्राएं शक्ति का आभा मंडल बनाती हैं। सब उन पर प्रतिक्रिया करते हैं। अपने आसपास के लोगों के सामने नाटक करें। इस नाटक में रोचक तस्वीरें और चमकते प्रतीक भी होने चाहिए जो आपकी उपस्थिति को बढ़ा चढ़ाकर बताते हों। दिखावे की चकाचौंध में कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं देगा कि आप दरअसल क्या कर रहे हैं। दोस्तों अपनी पैरवी करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करने में जोखिम होता है। शब्द खतरनाक तीर हैं और अक्सर लक्ष्य से दूर जाकर गिरते हैं। लोग हमें मानने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वे दरअसल हमें अपने शब्दों पर सोचने के लिए आमंत्रित करते हैं। हम उनके कहे शब्दों पर विचार करते हैं और अंत में उनके अर्थ की विपरीत बात पर विश्वास करते हैं। कई बार हमें किसी व्यक्ति के शब्दों से चोट पहुंचती है जबकि उस व्यक्ति का हमें चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। दूसरी तरफ इमेज शब्दों के जाल में शॉर्ट सर्किट कर देता है। इससे भावनात्मक शक्ति और तात्कालिकता उत्पन्न होती है जिसमें सोचने और शक करने के लिए जगह ही नहीं होती है। संगीत की तरह ही यह भी तार्किक विचारों के ऊपर छलांग लगाता है। दोस्तों समझ लें, शब्दों के कारण आप रक्षात्मक स्थिति में पहुंचते हैं। अगर आपको स्पष्टीकरण देने पड़े तो इसका मतलब यह है कि आपकी शक्ति पर प्रश्न चिन्ह लग चुके हैं। दूसरी तरफ छवि खुद ब खुद जवाब होती है। यह सवालों को हताश करती है, सशक्त साहचर्य उत्पन्न करती है, अनचाही व्याख्या का विरोध करती है, तत्काल संप्रेषण करती है और ऐसे बंधन बांधती है जो सामाजिक विभिन्नताओं से ऊपर होते हैं। दोस्तों शब्दों से तर्क और मतभेद उत्पन्न होते हैं। छवियां लोगों को एक सूत्र में जोड़ती हैं। छवियां शक्ति का मूल साधन है। दोस्तों प्रतीक में भी यही शक्ति होती है, चाहे यह दृश्यात्मक हो या किसी दृश्यात्मक चीज का शाब्दिक वर्णन हो। प्रतीकात्मक वस्तु किसी मूर्त या अमूर्त वस्तु की ओर इशारा करती है। भाववाचक अवधारणा पवित्रता, देशभक्ति, साहस, प्रेम, भावनात्मक और सशक्त साहचर्यों से भरी होती है। दोस्तों रोमन शासक कॉन्स्टेंटाइन अपने ज्यादातर जीवन में सूर्य की पूजा करते रहे, लेकिन एक दिन सूर्य की तरफ देखते समय उन्हें उस पर क्रॉस की छवि दिखाई दी। इसे देखने के बाद उन्हें एक नए धर्म के उदय का सबूत मिल गया और कुछ समय बाद ही वे ईसाई बन गए। यही नहीं, उन्होंने पूरे रोमन साम्राज्य का ईसाई धर्म में धर्मांतरण करवा दिया। दुनिया भर में भाषण और धार्मिक प्रवचन भी उन पर इतना सशक्त प्रभाव नहीं डाल सकते थे। दोस्तों ऐसी छवियों और प्रतीकों को खोजें तथा उनसे जुड़े जो इस तरह तत्काल प्रभावित करते हैं। दोस्तों ऐसा करने पर आप बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाएंगे। छवियों और प्रतीकों का ऐसा नया संयोग सबसे ज्यादा असरदार होता है जिसे इससे पहले एक साथ कभी नहीं देखा गया हो, लेकिन उनके साथ मिलने से आपका नया विचार, संदेश, धर्म स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता हो। पुरानी छवियों और प्रतीकों के माध्यम से नई छवियों या प्रतीकों की रचना का एक काव्यात्मक प्रभाव पड़ता है। देखने वाले उनका ज्यादा ही अर्थ लगा लेते हैं और उन्हें सहभागिता का एहसास होता है। दोस्तों अपने दल या समूह को प्रेरित करने, उत्साह बढ़ाने और एकता बढ़ाने के लिए प्रतीकों की शक्ति का प्रयोग करें। सन 1648 में फ्रांसीसी समाज के खिलाफ विद्रोहों के दौरान विद्रोहियों ने सम्राट के वफादारों की तुलना गुलेल से की, जिससे छोटे बच्चे बड़े बच्चों को डराते थे। कार्डिनल ने इस अपमानजनक बात को विद्रोहियों का प्रतीक बताने का फैसला किया। जल्द ही विद्रोह का नाम इसी बात पर पड़ गया। वे गुलेल के प्रतीक को अपने हैट पर लगाने लगे और यह शब्द उनका नारा बन गया। इसके बाद विद्रोह टाइडाई फिश हो गए। दोस्तों हमेशा अपने उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक प्रतीक खोजें। भावनात्मक साहचर्य जितने ज्यादा होंगे उतना ही अच्छा होगा। दोस्तों छवियों और प्रतीकों का प्रयोग करने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें भव्य तस्वीर का एक रूप देना है, ताकि लोगों में आश्चर्य मिश्रित भय उत्पन्न हो और वे अप्रिय वास्तविकताओं को भूल जाएं। दोस्तों यह करना
आसान है। लोग भव्य और जीवन से बड़ी चीजों से प्रेम करते हैं। अगर आप उनकी भावनाओं को उकसाएंगे तो वे झुंड बनाकर आपके भव्य दृश्य तक आ जाएंगे। उनके दिलों तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका उन्हें भव्य तस्वीर दिखाना है। दोस्तों, निकोलो मैकियावेली कहते हैं, लोग हमेशा चीजों के सतही रूप से प्रभावित होते हैं और राजा हमेशा समय समय पर लोगों को उत्सवों और तमाशों में व्यस्त रखना चाहता है। दोस्तों, अगर आपको यह ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट को सुनने के लिए आप कॉन्कर दुनिया को सब्सक्राइब करें।